सृष्टि के बाद जब पृथ्वी पर पाप और बुराई बहुत बढ़ गई थी, तब परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह पृथ्वी को साफ करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन इस विनाश के बीच उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति को चुना जिसका नाम नूह था। नूह एक ईमानदार और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उसके परिवार के साथ भी वह सही मार्ग पर चलता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि पृथ्वी पर बहुत बुराई फैल गई है। मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। तुम एक बड़ी नाव, जिसे हम आर्क कहते हैं, बनाओ। इस आर्क में तुम अपने परिवार के साथ हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा लेकर प्रवेश करना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक विशाल आर्क बनाना शुरू किया। उसने अपने 3 बेटों शेम, हाम और यफेत के साथ मिलकर कई वर्षों तक मेहनत की और अंततः आर्क को पूरा किया। यह आर्क इतना बड़ा था कि उसमें सभी प्रकार के जानवरों को समायोजित किया जा सके। जब आर्क तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह अपने परिवार के साथ आर्क में प्रवेश करे और सभी जानवरों का एक एक जोड़ा भी अंदर ले आए। नूह ने सभी पशु पक्षियों को आर्क में इकट्ठा किया और उन्हें उनकी अपनी अपनी जगह दी। जैसे ही नूह और उसके परिवार ने आर्क में प्रवेश किया, परमेश्वर ने आर्क का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वर्षा शुरू हो गई। लगातार 40 दिनों और 40 रातों तक मूसलधार बारिश होती रही। पृथ्वी पर हर जगह पानी ही पानी भर गया और सारे जीव जंतु डूब गए। केवल नूह, उसका परिवार और आर्क में समाये हुए जानवर ही सुरक्षित थे। वर्षा के बाद कई महीनों तक पानी धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन आर्क एक पहाड़ पर जाकर ठहर गया। नूह ने एक कबूतर को बाहर भेजा, यह देखने के लिए कि क्या कहीं सूखी भूमि दिखाई देती है। कबूतर वापस आ गया क्योंकि उसे कहीं आराम करने की जगह नहीं मिली। कुछ दिन बाद नूह ने फिर से कबूतर को भेजा और इस बार वह एक जैतून की पत्ती लेकर लौटा, जिससे नूह को पता चला कि पानी अब कम हो गया है और कहीं न कहीं सूखी जमीन है। अंततः जब पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई, तब परमेश्वर ने नूह को आर्क से बाहर आने का आदेश दिया। नूह और उसका परिवार सभी जानवरों के साथ बाहर निकले और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। नूह ने एक वेदी बनाई और उस पर बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने नूह के इस कृत्य से प्रसन्न होकर एक इंद्रधनुष के रूप में आकाश में एक वाचा की निशानी दी और वादा किया कि वह कभी भी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इस प्रकार नूह की आस्था और परमेश्वर की दया से पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत हुई। नूह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें हर विपत्ति से बचा सकता है।